वेलकम व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। ग्लोबली इस पे फोकस किया जा रहा है। सभी रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स जो है केवीकेज जो है हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है एक्सटेंशन फंक्शनरीज जो है पूरा फोकस इसी पे है कि हाउ टू कूप द जो डे बाय डे जो क्लाइमेट चेंज है या जो इरेटिक वेदर कंडीशंस है या हेल है, ड्रॉट है, हीट वेव्स है, फ्लड है, इन चीज़ों को कैसे कूप कर सकते हैं। एक फार्मर कैसे इन चीज़ को कूप कर सकता है ताकि जो ये शॉक्स हैं इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो हमारा फार्मिंग कम्युनिटी है उनको हम कैसे इन चीज़ों से, इन शॉक्स से जो वेदर बेस्ड शॉक्स है या जो हमारे क्लाइमेट चेंज शॉक्स है, इनको कैसे हम आराम से अडेप्ट कर सकते हैं और इन शॉक्स से हम कैसे विथस्टैंड हो सकते हैं। इस पर पूरा का पूरा फोकस है वर्ल्ड का कि इन चीज़ों को हम कैसे कूप कर सकते हैं। नंबर 1 है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे हमें पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड, जिसको हम डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल क्रॉप्स को लगाना, मोनोक्रॉपिंग पे थ्रस्ट नहीं देना है। हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करना है। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है। सभी कल्चर्स को एक साथ लेके इनको सभी कल्चर्स को साथ लेके चलना है ताकि जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिड्यूस कर सकें या जो हमारा रिस्क है उसको हम सबसे ज़्यादा कूप कर सकें। दूसरा है इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़। क्या जो नई क्रॉप वैरायटीज़ है उनको क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट कल्टीवार्स जिनको हम कहते हैं, तो उन वैरायटीज़ का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उन पे फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने फार्मिंग में लाना। तो जैसे हमारा है फॉर एग्जांपल हमारा बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, या हमारे मिलेट्स जो है जिस पर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उस पर पूरा फोकस दिया गया है। दैट इज़ द क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है वो मिलेट्स। एंड इट इज़ नॉट ओनली अ क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप, इट इज़ अ हेल्दी क्रॉप आल्सो, जिसमें जो कि ग्लूटेन फ्री है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी लो है, एंड इट इज़ अ ड्रॉट प्रून, इट्स अ ड्रॉट रेजिस्टेंट, नॉट अ ड्रॉट प्रून, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप जो कि ड्रॉट में भी सर्वाइव कर सकता है। सो दैट वी कैन कॉल इट क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप। तो तीसरा है एग्रो फॉरेस्ट्री। हमें आप जो हमारी ट्रीज़ है जिससे हमारा जो सॉइल हेल्थ है उसको एनहेंस करना, या जो हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच है, फ्रूट ट्रीज़ है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, मिलेट्स है, सीरियल्स है, पूरे के पूरे क्रॉप्स को साथ लेके चलना है ताकि जो रिस्क है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, इकोनॉमिक रिस्क है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें। या हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा थ्रस्ट देना, सॉइल मैनेजमेंट पे हमें थ्रस्ट देना। तीसरा है हमारा सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट है। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, उसको हम अपने सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, टाइम टू टाइम उस सॉइल का टेस्टिंग करना, और फिर जो वाटर मैनेजमेंट है या सॉइल इरोजन है उसको वाटर मैनेजमेंट में जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना, या reduce tillage that leads to carbon sequestration as well as soil conservation.
पूरा इसी पे फोकस करना है कि हम अपनी सॉइल हेल्थ को सबसे ज़्यादा एनहेंस कैसे कर सकते हैं। तीसरा और हमारा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम कौन से क्रॉप्स को, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को अपने फार्मिंग में शामिल कर सकते हैं, जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो, जो जिनका न्यूट्रिएंट अपटेक बहुत अच्छा हो, या क्रॉप रोटेशन हो, या रेजिलेंट वैरायटीज़ हो, उन पे पूरा फोकस करना, या बायोलॉजिकल कंट्रोल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, जिससे हमारी सॉइल की हेल्थ भी मेंटेन रह सकती है। या और एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं वेदर बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक वेदर बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम होना चाहिए, जो कि AI बेस्ड होना चाहिए, जो कि सैटेलाइट बेस्ड होना चाहिए, जिसमें जैसे कि हम कह रहे हैं रिमोट सेंसिंग है, GIS बेस्ड वेदर एडवाइजरी होनी चाहिए, ताकि हम फार्मर को सोइंग टू हार्वेस्टिंग रियल टाइम सोल्यूशन दे सके। कब क्या करना है, किस वेदर में कैसे कौन सी मैनेजमेंट करनी है, कौन से प्रैक्टिसेस करने हैं, इस पर पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। ये सभी चीज़ों को मिला के चलना है, तभी हम ये जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर है उस पर पूरा का पूरा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उसको हम इन चीज़ों से, इन प्रैक्टिसेस से कूप कर सकते हैं, ताकि जो हमारा फार्मर है वो that leads to sustainable economy, sustainable agricultural development, या मैं जो कह रहा हूँ कि sustainable health, sustainable soil health management जिसको भी हम कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा फोकस जो फार्मिंग का होना चाहिए। जो भी क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ है, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स है, उनको अपनी फार्मिंग में, उन कल्टीवार्स को अपनी फार्मिंग पे शामिल करना। थैंक यू।